राधे राधे बोलो राधे राधे। राधा अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी है। राधा जी के जन्म से जुड़े रोचक तथ्य इस वीडियो के द्वारा हम आपको बतलाने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आई तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा रानी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ। और वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। तो बोलो भक्तों, राधा रानी की जय। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं, वे पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना है तो देवी राधा के नाम का जप करना ही होगा। इसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। जय श्री राधा रानी। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियां और कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा माता नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा मैया को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी।
राधा के गुस्से से आहत होकर विरजा भी वहां से चली गई और एक नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान शिव के द्वारा वधित होने के पश्चात भगवान विष्णु के महान भक्त बने। दूसरी ओर राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन वे देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। जब राधा और श्री धामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहन करना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा जी का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा तो हुई, परंतु उसी समय राधा जी के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कहीं कहीं यह कथा भी प्रचलित है कि वृषभानु जी को राधा जी एक कमल के पुष्प के अंदर मिली थी और वे सोई हुई मिली थी, और जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था वे सुप्त अवस्था में ही रहीं, अर्थात उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। और श्री कृष्ण जन्म के पश्चात जब वृषभानु जी नंद बाबा के यहाँ गए, तब सबसे पहले राधा रानी ने श्री कृष्ण जी को देखने के लिए अपने नेत्र को खोला था। राधा रानी का अवतरण भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखलाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का ही अवसर है। तो भक्तों, राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें यह भी सिखलाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। तो बोलिए भक्तों, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, वे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें, वे एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव।